अक्सर दिल के मरीज मुझसे एक सवाल करते हैं कि उनकी दिल की रगों में या शरेयानों में ये बीमारी आई क्यों है, या उनकी दिल के शरेयानों में ये रुकावट हुई क्यों है और कैसे हुई है। तो आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में बात करेंगे कि दिल की शरेयानों में बीमारी या रुकावट होती क्यों है। तो आइए समझते हैं कि ये समझ लें कि एक दिल की शरेयान है। दिल की शरेयान का क्या काम है कि दिल को खून सप्लाई करना। अब ये दिल की शरेयान अंदर जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें खून जो है आराम से इस तरफ से इस तरफ आ सकता है। मगर दिल की बीमारी या दिल के शरेयानों की बीमारी होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूरी हैं। हर किसी को दिल की बीमारियों की या दिल के रगों की या दिल के शरेयानों की बीमारी नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ वजूहात हैं। चाहे वो वजूहात हमें पता हो या ना पता हो, मगर साइंस के स्टूडेंट के नाते हमें ये यकीन है कि कोई भी चीज़ किसी वजह के बगैर नहीं होती। किसी भी इफ़ेक्ट के लिए कॉज़ का होना लाज़मी है। तो कैसे हो सकता है कि दिल की बीमारी किसी को हो जाए और कोई वजह भी ना हो? तो उसकी वजूहात होती हैं। मेडिकल साइंस में उन वजूहात को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। मैंने अपने पिछली वीडियो में उन वजूहात पे तफ़सील से रोशनी डाली है। अभी सिर्फ़ उनका ज़िक्र करते हैं कि वो वजूहात शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बढ़ती उम्र है, मर्दों में ज़्यादा दिल की बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना है, स्मोकिंग है। ये वो सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि दिल की शरेयानों की बीमारी की वजह बनते हैं। मगर ये रिस्क फैक्टर दिल की शरेयानों की बीमारी की वजह कैसे बनते हैं, वही टॉपिक है आज की वीडियो का। अब अगर कोई मरीज शुगर में मुब्तला है तो 10, 15, 5 या 10 साल के बाद उसकी शरेयान में इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है। बढ़ता हुआ शुगर, स्मोकिंग या ये सारे रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं, ये शरेयान के अंदरूनी हिस्से को, जिसको कि हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन करवाते हैं। इन्फ्लामेशन या सूजन कह लें उसको। इन्फ्लामेशन या सूजन की वजह से क्या हो जाता है कि इस अंदरूनी हिस्से में कोलेस्ट्रॉल और दूसरे किस्म के डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि ये जो पहले इतना स्मूथ थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, ये जो पहले आर्टरी इतनी स्मूथ थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, अब इसमें रुकावट आ गई है। अब ये इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अंदर जमा हो गया है, और इसके ऊपर दूसरी भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो पहले 100% खुली हुई थी, अब जो है 70% खुली हुई है या 80% खुली हुई है, सिर्फ़ 30% या 20% जो है वो खुली हुई है, बाकी जो है वो रुकावट है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हमारे किचन में हमारा जो उसका जो सीवरेज का पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाए। अब वो ब्लॉक हो जाएगा तो पानी ऊपर सिंक से नीचे नहीं आएगा। अब वो ब्लॉक क्यों होता है? वो चिकनाई उसमें जमा हो जाती है। कोई और चीज़ उस ब्लॉक में, जो उसका सीवरेज का ब्लॉक जो पाइप बाहर निकलता है, उसमें रुकावट आ गई है। तो यही सूरत-ए-हाल हमारे दिल के शरेयानों के साथ भी होती है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स की वजह से दिल के शरेयान में ये रुकावट आ गई है। अब खून के बहाव के लिए जो पहले बिल्कुल ही शरेयान खुली हुई थी, अब सिर्फ थोड़ी स्पेस ही बची है। अब वो थोड़ी स्पेस से क्या होगा कि जब भी हमारे दिल को खून की सप्लाई कम होती है, तो हमारे दिल में दर्द उठता है। हम उसको एंजाइना कहते हैं। तो खून के शरेयानों की ब्लॉक होने की सबसे पहली जो अलामत होती है, वो चेस्ट पेन, सीने का दर्द या एंजाइना की शिकायत होती है। तो जब एंजाइना की शिकायत हो, इसका मकसद ये है कि दिल की शरेयानों में ज़रूर जो है वो रुकावट आ गई है या उसमें ब्लॉकेज आ गई है।